दोस्तों अर्धकुंवारी प्रांगण से निकलने लगे हैं जी और टाइम लगभग बज गए हैं जी 12। तो थोड़ी देर आराम किया, यहाँ पे सोए थे तो उसके बाद उठ गए। धूप भी काफी ज्यादा होगी यहाँ पे, तो अब चलते हैं आगे। नींद भी नहीं आ रही है और कुछ देर हमने यहाँ पे आराम कर लिया है। 12 बज गए हैं जी, तो 12 बजे अब अर्धकुंवारी प्रांगण से गर्भजून की हमने पर्ची भी ले ली है। जो टाइम है वो टाइम चल रहा है जी 24 घंटे का। तो कल हम दर्शन करके वापस आएंगे, तब देखेंगे अगर हमारा टाइम सही रहा तो हम कल शायद गर्भजून के भी दर्शन करें दोस्तों। तो यहाँ से भी निकलते हैं। यात्रा कम होने के कारण टाइम जो है कम मिल रहा है, सिर्फ 24 घंटे का वेटिंग चल रहा है जी। तो 24 घंटे के बाद देखेंगे, अगर हमारी बारी आएगी तो हम गर्भजून के दर्शन भी इस बार जरूर करेंगे दोस्तों। तो चल रहे हैं जी, अर्धकुंवारी से निकलते हैं और भवन की ओर चलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यात्रा में जाएंगे हाथीमथे मार्ग से, क्योंकि हर बार यात्रा जो है हाथीमथे मार्ग से ही करते हैं। तो चल रहे हैं जी, चीकू भी साथ में ही है, इसने भी थोड़ी सी रेस्ट कर ली है और अब निकलने लगे हैं अर्धकुंवारी से भवन की ओर। तो दोस्तों अर्धकुंवारी शीतला भवन से हमने लंगर ग्रहण कर लिया है जी। कड़ी चावल का लंगर था और मीठे चौल थे। तो मैंने खाया कड़ी चावल और चीकू ने खाए हैं मीठे चावल। तो यहाँ से लंगर ग्रहण करके चलते हैं यात्रा में आगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमको हाथीमथे मार्ग जाना है, तो हाथीमथे मार्ग पे ही है। शीतला भवन से लंगर खा के बाहर निकले हैं और चल रहे जी हाथीमथे मार्ग से भवन की ओर। तो दोस्तों लंगर हाल से थोड़ा ही ऊपर आए हैं और चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इस रास्ते में हमको सांझी छत तक पूरी चढ़ाई ही मिलनी है। तो इसलिए बहुत रुक रुक के और आराम आराम से जाएंगे। इस ट्रैक पे आपको पता ही है कि बहुत कम यात्री हैं जो यात्रा करते हैं, तो ये ट्रैक हमको और भी ज़्यादा खाली नजर आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे यात्री जो हैं हेमकुटी वाले मार्ग पे ही यात्रा करते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा यही मार्ग पसंद है, हाथीमथे वाला। तो हम हाथीमथे वाले मार्ग पे ही यात्रा कर रहे हैं। तो चल रहे हैं जी धीरे धीरे अपनी यात्रा में आगे की ओर। तो दोस्तों अर्धकुंवारी से थोड़ा ही ऊपर आए हैं, करीब आधा किलोमीटर, और सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगी थी, तो इसलिए रुक के आराम कर रहे हैं। तो ऐसे रास्ते में दोस्तों जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब आपको लगे कि सांस थोड़ी मुश्किल हो रही है तो रुक के आराम करना चाहिए और थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। तो इसीलिए जी थोड़ा आराम करने के लिए रुके हैं। और इस रास्ते की अगर बात करें तो बता दो दोस्तों आपको, सिर्फ हमको यहाँ इस रास्ते पे दोस्तों कुछ ऐसा है कि जो हम शुरू के 3 किलोमीटर हैं वो खड़ी चढ़ाई हमको मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई हमको चढ़नी पड़ती है। और उसके बाद सांझी छत के बाद जो आगे के 3 किलोमीटर है वो सिर्फ ढलान वाला रास्ता है, बिल्कुल आराम से हम उतर जाते हैं। तो इसीलिए इस रास्ते को हम ज़्यादा पसंद करते हैं कि सिर्फ 3 किलोमीटर की ही हमको मेहनत करनी पड़ती है और 3 किलोमीटर आगे वाले हमारे बिल्कुल आसान हो जाते हैं। तो इस रास्ते पे भी हम धीरे धीरे आराम करते हुए जी बढ़ रहे हैं सांझी छत की ओर। तो चीकू भी यहाँ पे रुक के आराम कर रहा है जी, उसको भी थोड़ी थकावट हो गई थी, तो यहाँ पे रुका हुआ कुछ देर आराम करेगा और
पानी पूरी रास्ते में हम पी रहे हैं, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी पी के ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुछ देर रुकेगा फिर चलेंगे यात्रा में आगे की ओर। दोस्तों यात्रा में आगे चल रहे हैं जी। सीढ़ियाँ ली हैं छोटी सी, और मौसम आप देख सकते हो, बादल जो है पूरे पहाड़ों के साथ लग गए हैं दोस्तों। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हुमस सी हो रही है। शुरू से ही हमको सुबह से गर्मी मिल रही थी। जब हम कटरा से चले, कटरा हम पहुँचे 9:30 बजे अर्धकुंवारी, तो अर्धकुंवारी तक भी बहुत परेशानी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी हमको। और उसके बाद जब 12 बजे अर्धकुंवारी से चले हैं जी, तो काफ़ी तेज़ धूप हो गई थी, जिसके कारण हमको और ज़्यादा परेशानी होने लगी। पर यहाँ पे अब थोड़ा ऊपर आकर, करीब हम हाथी मत्थे के पास हैं दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा बादल जो हैं पहाड़ों के साथ लगे हुए हैं, तो हो सकता है दोस्तों बारिश भी आ जाए। भी टाइम का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है तुरंत बदल जाता है। तो हम भी धीरे धीरे यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं और पहुँचते हैं सांझी छत। तो यात्रा में दोस्तों आगे की ओर बढ़ रहे हैं और पहुंच गए जी हाथी मत्थे। और हाथी मत्थे की चढ़ाई आपको पता है बहुत कठिन चढ़ाई है, तो धीरे धीरे आराम करते करते और थोड़ा थोड़ा पानी पी के चढ़ रहे हैं जी हाथी मत्थे की चढ़ाई। तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे, हाथी मत्था पार करते आ जाएगी सांझी छत, तो वहाँ पे चल के करेंगे कुछ देर आराम। और दोस्तों सीढ़ियाँ ली थी थोड़ी सी ऊपर चढ़ने के लिए, 76 सीढ़ियाँ थी जी। और यात्रा ट्रैक आप देख सकते हैं, यात्रा बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। मौसम भी थोड़ा सा सही हो गया है और हवाएं जो है ठंडी ठंडी चल रही हैं। तो यहाँ पे बैठे हैं जी आराम करने के लिए। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब भी यहाँ पे बैठे थे, और बंदर आया था, मुस्कान की बोतल से पानी पी के चला गया था। तो आज भी वहीं पे बैठे हुए हैं जी, बस साथ वाला मेंबर चेंज है, मुस्कान नहीं है। मुस्कान की जगह पे इस बार चीकू है जी। तो यात्रा आप देख सकते हैं दोस्तों, यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। तो मौसम की अगर बात करें तो मौसम अब थोड़ा सा अच्छा हो चुका है। गर्मी जरूर लग रही है, चलने में थोड़ा पसीना आ रहा है, पर हवा जो है थोड़ी ठंडी चल रही है। पहाड़ों के साथ देख सकते हैं दोस्तों, धुंध सी हो गई है, बादल जो हैं पहाड़ों के साथ ही लगे हुए हैं। तो हल्की हल्की धुंध होने के कारण जो है हवा थोड़ी ठंडी हो गई है, तो हमको यात्रा करने में थोड़ा सा आराम रहेगा। बस जो है सांझी छत है, सिर्फ आधा किलोमीटर रह गई है जी, और आधा किलोमीटर और चलने के बाद हम पहुंच जाएंगे सांझी छत। तो दोस्तों चीकू पहुंचने वाला है सांझी छत, और धुंध इसको इतनी ज़्यादा लग रही है कि धीरे धीरे चल रहा है जी सांझी छत की ओर। और प्रसाद आने वाला है जी, हलवे चने का प्रसाद जो श्राइन बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। और चीकू कह रहा है इतनी ज़्यादा धुंध है, अगर मेरे कोई थप्पड़ मार के भाग जाएगा तो मुझे पता नहीं लगेगा। धुंध यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है,
तो हम चल रहे हैं जी किसी तरह धीरे धीरे आगे की ओर। तो हेलो दोस्तों, 2 बज गए हैं जी और हम पहुंच गए सांझी छत। तो यात्रा बहुत अच्छी चल रही दोस्तों और बहुत ही आनंद आ रहा है हमको। और आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा धुंध सी हो गई है, गर्मी फिर भी है पर धुंध लग रही है हमको। हवाएं जो है बीच बीच में थोड़ी ठंडी चल रही हैं। तो यहाँ पे कुछ देर सांझी छत पे आराम करेंगे जी। और हलवे चने का प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया है और ऊपर छत पे बैठे हुए हैं जी, जहाँ पे हलवे चने का प्रसाद मिलता है उसी की छत पे बैठ के आराम कर रहे हैं जी। तो थोड़ी देर यहाँ पे आराम करेंगे, फिर सांझी छत होते हुए चलेंगे जी आगे यात्रा में। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इसके बाद तो हमारा रास्ता बिल्कुल आसान होने वाला है, क्योंकि सांझी छत से जो आगे 3 किलोमीटर का सफर है वो सारा उतराई वाला है, तो हमको वो रास्ता बिल्कुल पता नहीं लगेगा। तो दोस्तों सांझी छत पे आ गए हैं जी और चीकू यहाँ पे बैठ के आराम कर रहा है। हलवे चने का प्रसाद इसने ग्रहण कर लिया है और यहाँ पे कुछ देर आराम करेगा। चढ़ाई चढ़ते हुए हाथी मत्थे में इसको थोड़ी सी परेशानी हुई थी, पर फिर भी इसको मैं आराम कराते हुए धीरे धीरे ऊपर तक ले आया और बहुत ज्यादा साथ दिया इसने यात्रा में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस जगह से हम हमेशा कटरा का व्यू देखा करते थे, तो बिल्कुल भी कटरा शहर जो है नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारी धुंध नजर आ रही है, काफी सारी धुंध होगी यहाँ पे। और यहाँ से हमको आज की डेट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जी। हवाएं थोड़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं, तो जिसके कारण हमको यात्रा में परेशानी नहीं हो रही है। और अभी तक बारिश वगैरह हमको देखने को नहीं मिली है दोस्तों। तो हाँ जी दोस्तों, रेस्ट कर रहे हैं जी और चीकू भी बैठ के यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहा है जी यात्रा का। तो कुछ देर यहाँ पे आराम करने के बाद फिर चलेंगे हम यात्रा में आगे की ओर। तब तक के लिए जय माता दी। तो सांझी छत में कुछ देर आराम करने के बाद दोस्तों चल पड़े हैं जी भवन की ओर। और ये रास्ता भैरव घाटी से आ रहा है और ये अर्धकुंवारी से। तो हम चल रहे हैं जी भवन की ओर। थोड़ी देर आराम किया हमने, कोई ज्यादा देर नहीं, मुश्किल से 15 या 20 मिनट ही आराम किया। और उसके बाद हम चल रहे हैं जी यात्रा में आगे की ओर। तो सांझी छत होते हुए जाएंगे जी भवन की तरफ। तो मैं चीकू चल पड़े हैं जी सांझी छत से भवन की ओर। तो धुंध काफी ज्यादा है और हवा थोड़ी ठंडी हो गई है, जिसके कारण हमको थोड़ी परेशानी कम हो रही है जी। तो दोस्तों सांझी छत से काफी नीचे आ गए हैं और आपको बता दूं कि यहाँ से रास्ता बिल्कुल आसान है जी। तो किसी तरह की अब कोई परेशानी नहीं है। करीब 2 किलोमीटर भवन रह गया है जी। अभी कुछ ही देर में हमको भवन की पहली झलक दिख जाएगी, पर धुंध ज्यादा होने के कारण हमको आज पहली झलक भी थोड़ी लेट दिखेगी। तो हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं यात्रा में आगे की ओर। तो भवन की दूरी दोस्तों 2 किलोमीटर रह गई है जी। और रास्ता जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सांझी छत के बाद हमको बहुत आसान होने वाला है। तो तब तक अब हम चल रहे हैं जी, ज़्यादा आराम नहीं कर रहे हैं, बस उतरते जा रहे हैं और उतरते जा रहे हैं, क्योंकि अब इस टाइम पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए हम लगातार चल रहे हैं जी। तो 2 किलोमीटर ही बचा है, आधा या पौना घंटा और लगेगा और हम पहुँच जाएंगे भवन पे। तो वहाँ पे जाके देखते हैं जी भीड़ की और दर्शन करने की लाइन का क्या स्टेटस है। तो वैसे तो हम सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास टाइम बचे तो हम जाकर अभी दर्शन कर लेंगे। तो दर्शन करने के बाद फिर करेंगे जी आराम। तो मौसम साफ हो गया जी, थोड़ी थोड़ी धूप भी हो गई है। जैसे जैसे हम भवन के पास पहुंचे हैं तो हमको धूप देखने को मिली है और थोड़ा सा व्यू भी हमको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है जी। तो पंछी भी पॉइंट पहुँच गए हैं जी और यहीं से हमको माता रानी के भवन की पहली झलक दिखती है। तो दोस्तों खुशी हमारी आप देख सकते हैं और कुछ ही देर में हम होंगे माता रानी के भवन पे दोस्तों। और काफ़ी सारी यात्रा करने के बाद बस कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं जी माता के भवन पे।
तो पीछे मोड़ पे रुके थे जी, वहाँ से माता रानी के भवन की पहली झलक हमको देखने को मिल जाती है, पर थोड़ी धुंध होने के कारण हमको माता रानी के भवन की थोड़ी सी झलक तो देखने की मिली, पर कैमरे में वो कैद नहीं पाई। तो थोड़ा सा आगे और चलेंगे और वहाँ से माता रानी के भवन की पूरी झलक आपको दिखाएंगे दोस्तों। बस कुछ ही कदम की दूरी पे और माता रानी के भवन की पहली झलक हमको देखने को मिल जाएगी, और करीब 1 से सवा किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाएंगे माता रानी के दरबार में। तो माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा हुई है दोस्तों कि हम सिर्फ 20 दिन के बाद ही माता रानी के दरबार में दोबारा पहुंच गए हैं जी, माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए। तो माता रानी ऐसे ही हमको अपने दरबार में दोस्तों बुलाती रहे, और हम खुशी खुशी माता रानी के दरबार में ऐसे ही आशीर्वाद लेने माता का आते रहें। तो थोड़ी दूर और चलते हैं दोस्तों और पहुंच जाएंगे जी माता रानी के भवन। तो भवन पे पहुंच गए हैं दोस्तों, और भवन पे पहुंच के हमने देखा है कि यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, और स्काई वॉक की बात करें तो स्काई वॉक बिल्कुल खाली पड़ा है। तो हमने ये फैसला किया है कि हम पहले माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो उसके बाद ही जाकर कहीं पे आराम करेंगे। तो चलते हैं जी, लॉकर लेते हैं जाके, और लॉकर लेने के बाद अपना सारा सामान लॉकर में करते हैं जमा, और फिर लगते हैं लाइन में, और फिर चलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हमको लॉकर लेने जाना पड़ेगा, तो चलते हैं जी लॉकर रूम में, और वहां पे जाके लेते हैं अपने लिए एक लॉकर। दृश्य दोस्तों आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे लाइन नहीं है, और कोई भी यात्री जो है दर्शन करने के लिए अभी के लिए नहीं जा रहा है। तो इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम अभी दर्शन करेंगे माता रानी के जाके। तो सबसे पहले हमको लॉकर लेना पड़ेगा, क्योंकि अपना सारा सामान हम लॉकर में जमा कराएंगे, और फिर इसी स्काई वॉक के रास्ते से जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं जी, पहले लॉकर लेना पड़ेगा। तो लॉकर नंबर 2 और 3 में चलते हैं, वहां पे हमको आसानी से लॉकर मिल जाता है, और वैसे भी यात्रियों की संख्या कम होने के कारण हमको बहुत ही आसानी से और कम समय में लॉकर मिल जाएगा। तो चलते हैं, पहले लॉकर लेते हैं जी, चीकू साथ में ही है। तो पहले लेंगे लॉकर, फिर चलेंगे माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो लॉकर नंबर 2 और 3 जो है ये एक साथ ही हैं। तो यहाँ से हम थोड़ी सीढ़ियां नीचे उतरेंगे, और नीचे उतर के जाएंगे तो वहां पे हमको लॉकर रूम मिल जाएगा जी। तो थोड़ी सी ही सीढ़ियां हैं, थोड़ा सा नीचे उतरेंगे और वहां पे लॉकर रूम आ जाएगा। तो चल रहे हैं जी, चीकू आगे आगे जा रहा है और मैं उसके पीछे। तो पहले लॉकर लेते हैं, फिर चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हेलो दोस्तों, चेहरे की खुशी बता रही है कि माता रानी के सुंदर दर्शन हो गए हैं जी, और माँ भगवती ने बहुत ही सुंदर दर्शन दिए। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम रात को हमेशा भवन पर दर्शन करते हैं, तो जब हम यहाँ पर पहुंचे तो लाइन बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने जल्दी में अपना सामान लॉकर में जमा करवाया और चल पड़े जी लाइन में। तो लाइन बिल्कुल खाली थी, और ऊपर तक गए और हमने माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन किए दोस्तों। दर्शन करके वापस आ गए हैं, और लॉकर से अपना सामान हमने निकाल लिया है। तो अभी कुछ देर भवन पे घूम फिर रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे आगे का क्या प्लान होगा। तो बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए हैं दोस्तों, जैसे माता रानी ने हमको एकदम से बुलावा भेजा था और अपने चरणों में हाजिरी लगवाने के लिए हमको बुलाया था। तो हम भी पहुंच गए जी, और माता रानी ने बहुत भव्य और सुंदर दर्शन दिए दोस्तों, और यात्रा भी हमारी बहुत सुंदर रही है, किसी तरह की हमको कोई परेशानी नहीं हुई है। तो दोस्तों बोलो जय माता दी। तो भवन पे ही बने दोस्तों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं जी। तो भूख भी लग गई थी, दोपहर से हमने कुछ खाया नहीं था, तो अब हम खाने जा रहे हैं जी छोले भटूरे। तो यहाँ पे खाएंगे छोले भटूरे, और फिर चलेंगे जी आगे भवन पे सैर करने के लिए। तो आज हमारे पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, तो हम पहले जाएंगे घूमने के लिए, उसके बाद रात आज यहीं पे स्टे करेंगे। जैसे मर्जी जल्दी चाहे बेले हो गए हैं, पर हम आज यहीं भवन पे स्टे। तो दोस्तों रात को यहीं पे स्टे करेंगे, अभी भवन के सुंदर सुंदर दृश्य को देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध हो चुकी है, तो धुंध के कारण भवन दिख भी नहीं रहा। तो जैसे बहुत थोड़ी धुंध कम होगी और भवन सुंदर तरीके से दिखेगा, तो मैं आपको बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य भवन के भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों तो पहले यहाँ पे कुछ खाना पीना ग्रहण कर लेते हैं, और उसके बाद फिर चलेंगे हम दुर्गा भवन की तरफ। तो दोस्तों छोले पूड़ी खाए हैं जी, और चीकू ने भी छोले पूड़ी खा लिया है, और अब चल रहे हैं जी भवन की ओर। तो वहीं पे दुर्गा भवन पे जाएंगे, और वहाँ पे अभी के लिए तो दुर्गा भवन बंद है, तो हम जाके वहाँ बाहर ही आराम करेंगे तब तक। और रात को जब दुर्गा भवन खुलेगा तो आज की रात हम दुर्गा भवन में बिताएंगे, क्योंकि माता रानी के भवन में दोस्तों एक रात जरूर बितानी चाहिए। तो हम जरूर यहाँ पे रुकेंगे दोस्तों, और सुबह चलेंगे भैरव घाटी। तो आज की रात यहीं पे रहेंगे, और दर्शन हम कर चुके हैं, तो फ्री है, बस भवन के सुंदर सुंदर दृश्यों को देखेंगे और यहाँ का आनंद लेंगे, और माता रानी के साथ आज की रात हम यहीं पे भवन पे रहने वाले हैं जी। तो बोलो जय माता दी। लगभग दोस्तों 4:30 बजे का टाइम है, रोपवे की लाइन आप देख सकते हैं,
इधर स्टार्टिंग पॉइंट में बिल्कुल रोपवे की लाइन देखने को नहीं मिल रही है। और अंदर अगर बात करूँ तो रोपवे स्टेशन के अंदर लाइनें लगी हुई हैं। लास्ट वीडियो में आपने मेरी देखी होगी, जो मैंने पिछली बार जून के महीने में यात्रा की थी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 6 से 7 घंटे जो है अपने रोपवे की लाइन में लग के ख़राब किए थे। तो आज के लिए भीड़ थोड़ी कम है। और ये हेमकोटी वाला मार्ग है जो पार्थिव भवन की ओर से होके भवन की ओर जाता है। तो इस वाले रास्ते पे भी दोस्तों कोई इतनी ज़्यादा भीड़ हमको देखने को नहीं मिल रही है जितनी यहाँ पे हमको अक्सर देखने को मिलती थी। बिल्कुल नॉर्मल सी भीड़ है दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल जिसको कहते हैं, ठीक ठाक ही लोग हैं जो यहाँ पे यात्रा में आ रहे हैं। तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और बिल्कुल भवन पे काफी देर घूमने के बाद दोस्तों अब बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो पुलिस स्टेशन के बाहर से निकल रहे हैं जी, जहाँ पे सामने स्नान घाट भी है। ये पुराना स्नान घाट है जी, सबसे पहले यही स्नान घाट होता था यहाँ पे, जहाँ पे सभी यात्री जो हैं स्नान करते थे। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पे दुर्गा भवन आ जाएगा। तो अभी के लिए तो दुर्गा भवन बंद है, तो दुर्गा भवन के छत पे ही जगह है, तो वहां पे जाके कुछ देर करेंगे आराम। और दुर्गा भवन खुलने के बाद फिर चलेंगे अंदर। तो अंदर आज की रात वहां पे स्टे करेंगे जी, तो सोएंगे। तो अभी के लिए दुर्गा भवन की छत पे ही चलते हैं। और तो दोस्तों अभी के लिए दुर्गा भवन के ऊपर बैठे हुए हैं जी, और दर्शन हमने कर लिए हैं और थोड़ा सा भवन में भी घूम के आए हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो दुर्गा भवन आपको पता है रात को 8 या 9 बजे खुलता है। तो जब दुर्गा भवन 8-9 बजे खुलेगा तब हम जाएंगे नीचे, तो वहाँ पे रात को सोएंगे और सुबह होते ही जाएंगे जी भैरव घाटी। फिर दोबारा वापस अर्धकुंवारी होते हुए कटरा की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों यहीं पे आराम करेंगे, जब रात को दुर्गा भवन खुलेगा तब हम जाएंगे दुर्गा भवन के अंदर। तब तक के लिए जय माता दी, और हम भी भवन के सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर विश्राम करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। पे बैठ के जी आराम कर रहा है, तो दर्शन करके आ गया है। बहुत ज़्यादा खुश है कि आज उसने दिन में ही दर्शन किए और रात को ये भवन पे रुकना चाहता है।
अदरवाइज हम वहाँ भी जा सकते थे भैरव घाटी, पर अब दुर्गा भवन खुलेगा तब हम जाएंगे जी दुर्गा भवन के अंदर। रात की स्टे दुर्गा भवन में करेंगे और सुबह चलेंगे जी भैरव घाटी अर्धकुंवारी होते हुए, फिर जाएंगे कटरा की ओर। तो तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। तो यहाँ पे करते हैं तैयार और थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर रात को तो दुर्गा भवन में पहुंच गए दोस्तों। तो आज की रात हम यहाँ पे करेंगे आराम। तो मिलते हैं आपको सुबह। आज रात को यहीं पे सोएंगे और सुबह चलेंगे भैरव घाटी। तो दोस्तों आपको सुबह मिलते हैं जी। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। तो सुबह के लगभग 5 बज गए जी और हम दुर्गा भवन की छत पे आ गए हैं जी। तो सारी रात बहुत आराम से सोए जी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ छत पे भी काफी सारे यात्री जो हैं वो कंबल लेके सो रहे हैं। तो हम तो अंदर सोए हुए थे जी, तो बहुत अच्छी नींद आई। तो यहाँ के सुबह के सुंदर सुंदर दृश्य देखने के बाद हम जाएंगे जी भैरव घाटी। तो अभी के लिए तो दुर्गा भवन की छत पे हम घूम रहे हैं और यहाँ से सुंदर दृश्य देखने के बाद चलते हैं जी दुर्गा भवन के बाहर। तो चल रहे हैं जी अब यात्रा में आगे की ओर और अब जाएंगे जी धीरे धीरे चलते हुए भैरव घाटी की ओर। तो ये है जी दुर्गा भवन जहाँ पे हमने रात को स्टे की है और यहाँ पे हमको रात को रुकने के लिए फ्री डॉर्मेट्री मिल जाती है। तो यहाँ से हम जाएंगे जी भैरव घाटी, क्योंकि भैरव घाटी दर्शन करने के बाद ही हमारी यात्रा जो है संपूर्ण होगी। तो दोस्तों आगे की यात्रा हम दिखाएंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों और अपना प्यार ऐसे ही हमको देते रहें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।